एक कारीगर होता है, काम करने वाला, मान लो लकड़ी का काम कर रहा है, तो लकड़ियों के कुछ का कुछ बना दिया, अलमारी बना दी, मेज बना दी, कुर्सी बना दी। वो सामान अलग है और बनाने वाला अलग है। ऐसे ही वो परमात्मा है, वो अलग है, और जो उसने बनाया है ये संसार, ये चाहे वो महापुरुष हो या निम्न आत्माएं हो, वे सब उसी की बनाई हुई हैं, और वे कभी भी परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकती। और कहीं भी किसी भी जगह ये हुक्म नहीं है, आज्ञा नहीं है कि तुम उनकी पूजा करो। आदर करो अपने बुजुर्गों का, बड़ों का, महापुरुषों का, ऋषि मुनियों का, देवताओं का, गुरुजनों का, किंतु वो जो उपदेश तुमको दे रहे हैं उसको देखो, उसके अनुसार हमें अपना जीवन बनाना चाहिए। फिर हम उसी प्रश्न को दोहरा रहे हैं कि हिंदू तो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और मुसलमान हाथ खोलकर और ऊपर हाथ करके प्रार्थना करते हैं। ऊपर ऐसे ऐसे हाथ करके वो दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा। और अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपना अपना भाव है, उसमें कुछ नहीं। और हम लोग ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। और हमारे यहाँ एक वो वचन आता है, 33 करोड़ देवता करते तेरी आराधना, दोनों हाथ पसार के मैं मांगू तेरा चांद। तो हमारे यहाँ भी ऐसे दोनों हाथ पसार के खोल के दोनों हाथ फैला के, परमात्मा मैं तुझसे तेरे प्रकाश को मांगता हूं। तो बहुत से सोचेंगे ये तो मुसलमानों की परंपरा को निभा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो एक तरीका है। सिखों में भी कभी ऐसे हाथ जोड़ के और कभी ऐसे करके वो प्रार्थना करते हैं। तो ये परंपराएं हैं। और एक बात आपने देखी होगी, जब मुस्लिम लोग दुआ करते हैं और उनकी प्रार्थना पूरी हो जाती है तो वो ऐसे चेहरे पे हाथ फेरते हैं, मानो परमात्मा ने उनको प्रकाश दे दिया हो और उस प्रकाश को वो अपने में समाहित कर रहे हो। हमारे यहां भी ऐसी परंपरा होती है। आपको मैं ध्यान दिला दूं, ध्यान होगा नहीं, रोज करते हैं। कैसे करते हैं? आरती ले लो, आरती आ गई तो यूं करेंगे। यज्ञ होता है, यज्ञ में भी ऐसे करते हैं, दोनों हाथों से लपटों की तरफ को हाथ करके, मानो हम उस परमात्मा के तेज को अपने में ग्रहण कर रहे हैं। तेजोवसी तेजो में देही, हे परमात्मा तो प्रकाश रूप है, ज्योति रूप है, तेजोमय है। अपना तेज, अपना प्रकाश, अपनी शक्ति, अपनी दिव्यता तो हमें प्रदान कर। और हम भावना करते हैं कि उस प्रभु ने दे दिया और हमने ले लिया, ग्रहण कर लिया। ऐसे तो ये अपने अपनी परंपराएं हैं और कुछ नहीं। किंतु हमें मूर्खता पूर्वक पूजा पाठ में नहीं बढ़ना चाहिए। हम लोगों को ज्ञान पूर्वक जो हम कर रहे हैं उस एक एक बात का हमें ज्ञान होना चाहिए, उसका हमें ध्यान होना चाहिए कि कहीं हम कुछ गड़बड़ तो नहीं करते, गलत तो नहीं करते। क्योंकि गड़बड़ करेंगे, गलत करेंगे तो वैसे ही परंपरा चल जाएगी और हमारे आगे आने वाले लोग उस गलत बात को ही करते रहेंगे। गुरु जो हमें बताते हैं मार्ग और तरीका, वो ही सर्वोच्च होता है। गुरु जो हमें परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना, आराधना, साधना का तरीका बताते हैं, उसका ही हमें अनुसरण करना चाहिए। मंदिरों में जाके लोग क्या कर रहे हैं या मजारों पे खड़े होके लोग क्या कर रहे हैं, उन बातों में हमें पड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं कि हम भी वैसा ही करने लगे जैसा वो कर रहे हैं। किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। हर एक मनुष्य का सम्मान हमें करना चाहिए।
प्रेम की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए, किंतु अनुसरण हमें अपनी गुरु परंपरा का करना चाहिए, वेद मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए, जो हमें बताया गया है, जो हमें सिखाया गया है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अपना इलाज कई बार खुद नहीं कर पाते, दूसरों से दवाइयां लेते, उन्हें अपनी विद्या में विश्वास नहीं होता। दूसरों को दवाई देते रहते हैं, लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जब खुद बीमार पड़ते हैं तो वे दूसरे डॉक्टरों के पास जाते हैं हाथ दिखाने, दवाई लेने। कारण उनकी अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान अधूरा है। हमारे यहां ज्योत पर कितने ही बीमार आते हैं, प्रार्थना करते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कौन ठीक होते हैं? जिनको विश्वास है। और जो रात दिन यहां रह रहे हैं, उनको कितना विश्वास है, कितना नहीं है, ये उनकी अपनी श्रद्धा, अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है। जिसका जितना विश्वास होता है परमात्मा में, गुरु में, मंत्र में, अपनी परंपराओं में, अपनी साधना में, जो उसमें अटल होता है, निश्चल होता है, उनको ही पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग गुरु से मंत्र लेने के बाद भी दूसरों के बहकाए में आके कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं ये भी कोई मंत्र है, ये भी कोई पूजा का तरीका है, इनकी भी कोई पूजा है, तो उसी बहाव में बह जाते हैं, दूसरी पूजा करने लगते हैं। फिर उनको कोई कह देगा ये भी कोई पूजा है, तो तीसरे को ढूंढने लगते हैं। तीसरे को ढूंढा, वहां किसी ने कह दिया ये भी कोई पूजा है, ये भी कोई, इससे क्या होगा? फिर उससे भी हट जाते हैं। फिर उनको चित्त भ्रम हो जाता है और सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, न इधर के रहें न उधर के रहें। कुछ लोग ऐसे बुद्धिहीन होते हैं, वे यही देखते रहते हैं ये कैसे पूजा कर रहे हैं, ये कैसे साधना कर रहे हैं, मुसलमान कैसे कर रहे हैं, सिख कैसे कर रहे हैं, और ये राधा स्वामी वाले कैसे कर रहे हैं, जय गुरुदेव वाले कैसे कर रहे हैं, फुलसंदे वाले कैसे कर रहे हैं, वैदिक लोग कैसे कर रहे हैं, और वे उसी चक्रव्यूह में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। न उनका विश्वास इसमें, न उनका इसमें, न उनका विश्वास इसमें, न उसमें, और न अपने में तो है ही नहीं। गुरु के वचन में जिसका पूर्ण विश्वास होता है, गुरु की वाणी में जिनकी पूर्ण निष्ठा होती है, वे ही अपनी साधना में सफल होते हैं। चाहे वे मुसलमान हों, चाहे वे सिख हों, चाहे वे फुलसंदे के साधक हों, चाहे जय गुरुदेव के हों, चाहे राधा स्वामी के हों, चाहे किसी के भी। जिनका विश्वास, जिनकी निष्ठा गुरु में है, साधना में है, मंत्र में है, जो किसी के कहने से विचलित नहीं होते, वे सफलता को प्राप्त करते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, आकाश जैसे एक ही है, और इसी आकाश में हम सब सांस ले रहे हैं, वायुमंडल में सांस ले रहे हैं। सांप, बिच्छू, ततैये भी इसी में सांस ले रहे हैं। कुत्ते, कछुए, कौवे, कबूतर, ये भी इसी में सांस ले रहे हैं, और हम मनुष्य और दूसरे लोकों में निवास करने वाले देवगण जो अंतरिक्ष में है, आकाश में है, सूक्ष्म लोकों में है, वे भी इसी आकाश में सांस ले रहे हैं। अब है अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी आस्था, अपना अपना विश्वास। जिनको गुरु वचनों में विश्वास नहीं होता, वो चाहे देवता हो, उनका भी पतन हो जाता है। देवगण यदि अपने गुरु बृहस्पति के वचनों को न माने, इंद्र ने कई बार उनके वचनों को ठुकराया,
तो ऐसा जाके गिरा मोह के बल, स्वर्ग और संपदा और राज्य भी खो दिया। तो यह है विश्वास, आस्था, गुरु भक्ति और अपनी आत्मा में दृढ़ता, श्रद्धा, भक्ति। जिनका विश्वास दृढ़ है उनको ही सफलता मिलती है। तो डॉक्टरों को अपनी दवाई पर विश्वास नहीं। पुजारी हैं, लोगों को बताते रहेंगे तुम व्रत रखो और शिव जी की पूजा करो और देवी माता की पूजा करो, उन्हें खुद विश्वास नहीं, ना देवी माता पे ना शिव जी पे। कितने लोग प्रवचन देते रहते हैं, ऐसा है वैसा है, ये करो वो करो, लेकिन उन्हें अपने शब्दों पे विश्वास नहीं होता, उनको मति भ्रम बना रहता है। तो ना उनको कुछ फायदा होता है, ना उनके श्रोताओं को कुछ फायदा होता है। जिन डॉक्टरों से वो जाके दवाई ले रहे हैं डॉक्टर, और वे डॉक्टर जब बीमार पड़ते हैं वे किसी और को ढूंढते हैं। ये अविश्वास का क्रम चलता रहता है। और जिसके भीतर संशय बैठ गया, ये दवाई इसको तो दे रहा हूं, मुझे जाने फायदा करेगी जननी, डॉक्टर कह रहे हैं, वो ही दवाई दूसरों से जाके ले रहे हैं, उससे फायदा हो गया, अपने से फायदा नहीं। क्यों? विश्वास नहीं। दूसरे पे विश्वास हो जाता है, हाँ भाई ये बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं। और जो वो श्रेष्ठ है, जब वो बीमार पड़ता है तो वो किसी और को ढूंढता है। अकल में खलल आ गई तो फिर कुछ होने वाला नहीं। चाहे डॉक्टर हो, चाहे महात्मा हो, चाहे विद्यार्थी हो, कोई भी हो, जिसका विश्वास अपूर्ण है, जिसकी निष्ठा अपूर्ण है, वे कुछ होने वाले नहीं, उनका कुछ ठीक ठाक होने वाला नहीं। कोई भी कान में फूंक मार देगा, अरे ये मंत्र जप रहे, ये भी कोई मंत्र है। चाहे वेद वाले यज्ञ कर रहे, उन्हें कोई कह दे अरे क्या बेकार के काम कर रहे, तो उनके मन में संशय हो जाएगा। संशय आत्मा विनश्यति। माला जप रहे, अरे क्या ढोंग करते फिर रहे हो, इससे कुछ हो रहा है, और तुम भी सोचने लगो हाँ इससे कुछ हो रहा है क्या, तो बस गई माला भी, और तुम्हारी बुद्धि भी खराब, और तुम्हारा जीवन भी नष्ट। और जिनका चित्त स्थिर हो जाता है, जिनका चित्त शुद्ध हो जाता है, जो गुरु के वचनों में अटल हो जाते हैं, अटल भी वैसे ही थोड़ी होते हैं। पहले जो संशय है उसके बारे में पूछो, जो समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में पूछो, जो बात समझ में नहीं आ रही उसको पूछो, और जब समझ में आ गई, जब क्लियर हो गई सारी चीज, फिर किसी और के कहने से उसमें डगमग नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुमको सफलता नहीं मिलेगी, ये पक्की बात है। पंथ और ग्रंथ अनेक जगत में, गुरु बिन मुक्ति न होई। गुरु तत्व ऐसा तत्व है, जो गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं करेगा, या गुरु की बातों में मीन मेख निकालेगा, गुरु जी करें अजी हाँ ऐसे थोड़ी हो, ऐसे हो सके, तो उसकी बुद्धि में विचलन आ गया, फिर वो कामयाब होने वाला नहीं। जब गुरु के ही वचन को नहीं मान रहे, तो उसके वचन को दूसरे लोग कैसे मानेंगे, उसके भी नहीं मानेंगे। गुरु तत्व में स्थिरता होनी चाहिए। गुरु बिन भव निध तरे नहीं कोई, गुरु बिन भव निध तरे नहीं कोई, विष्णु बिरंची शंकर सम होई। चाहे कोई विष्णु जैसा बन जाए,
विरंची यानी ब्रह्मा जैसा ज्ञानवंत बन जाए, या शंभु शिव जैसा बन जाए। जब तक गुरु के वचनों में पूर्ण आस्था नहीं होगी, निष्ठा नहीं होगी, भव सागर से पार नहीं हो सकते, अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। जब हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो स्वतः ही ये दर्पण की तरह झलक मारने लगता है और सारे संशय दूर हो जाते हैं। गुरु दीवा गुरु देवता, गुरु से बड़ा ना कोई। गुरु के भीतर निरंकार का चांदना झिलमिल होए। गुरु के भीतर परमात्मा की ज्योति झलकती है, ये विश्वास हमको पहले करना होता है। गुरु जो ईश्वर का मार्ग हमें बता रहे हैं, उसमें अगर संशय है, समझ में नहीं आ रहा, 10 बार 100 बार पूछ लो, लेकिन कहीं ना कहीं जाके तो टिकना पड़ेगा। और जब टिक गए तो फिर उससे हिलना नहीं चाहिए। फिर दूसरे कोई कुछ भी कहते रहे, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आपको अपने मिशन में, अपने लक्ष्य में सफल होना है तो उस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए, उस पे लगे रहना चाहिए। आगे है एक कहावत है, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। बहुत बार ये बात कही जाती है, बहुत सुंदर बात है। बहुत से भक्तों का उदाहरण भी दिया जाता है। रात दिन कष्ट उठा के परमेश्वर को जप रहे हैं, तो परमात्मा भी तो उनके लिए कुछ सोचता होगा। ध्रुव थे, कहते हैं 5 वर्ष की आयु थे ध्रुव की। अपने महल से निकल गए और मथुरा में, मधुबन वो जगह कहलाती है, ध्रुव टीला, वहां जाके वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। हम लोग वहां गए हैं, सत्संग भी हुआ है। और वहां उनके गुरु थे नारद जी। उन्होंने जो मंत्र दिया और जो बताया, बिल्कुल इसको रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो, छोड़ना नहीं। कोई कुछ भी कहे आके, व्यवधान बहुत आए, आंधी बारिश, लोगों ने कहा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रहा है इतनी उम्र में, घर को जा, लड्डू खा, पानी पी, ये कर वो कर। कुछ नहीं, गुरु ने कह दिया किसी की बातों में मत आना, बस यहीं पे तुम इसको जपते रहो। बहुत व्यवधान आए। परमात्मा तो सब संपदाओं से महान संपदा है। छोटी सी वस्तु भी कोई लेने चले जाओ तुम, तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती। परमात्मा की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। भक्ति में तकलीफ है, दुख है, अवसाद है, विषाद है, मति भ्रम है, बहुत सारी चीजें आती हैं। एक सूचना सुनिए, 11 नवंबर से 14 नवंबर तक दीपावली के अवसर पर संपूर्ण यजुर्वेद का महायज्ञ गुरु दरबार में होने जा रहा है। उसमें आप सब आमंत्रित हैं और अपने साथ में घृत सामग्री समिधाएं आहुति डालने के लिए लाएं, जिससे आप महान पुण्य के भागी बन सकें। शुभमस्तु।